हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी बचे क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स लर्न एंड एंजॉय। बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का 4। अब इसको प्रूव करने के लिए आइए सबसे पहले एलएचएस को लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इस पे मेरे उन 5 रूल्स में से कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है। तो यूज डायरेक्ट फार्मूला पॉसिबल ही नहीं है, फार्मूला नहीं लगेगा। दूसरा साइन कॉस में बदलना, तो वो कर सकते हैं। आइए 1 + 1 cos A, सेक के बदले 1 cos A। अब तक तो फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो इधर साइड में फार्मूला लिखा हुआ है। और मेरे ट्रिगोनोमेट्री के पहले वीडियो में, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के पहले वीडियो में मैंने फार्मूला एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे देखकर वहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद ये आपका होगा cos A, ये होगा cos A + 1 और ये होगा 1 cos A। अब इस जगह से आप देखेंगे कि अगर इसको उलटने की बात हो तो ये लिखा जाएगा cos A + 1 cos A × cos A/1। आप इस cos और इस cos को काट सकते हैं, मैं यहाँ भी कटा सकता था पर मैंने इतना लिखा। ये आपका आ गया एलएचएस का एक बहुत छोटा सा वैल्यू या छोटा सा फॉर्म cos A + 1। अब इसको इस जगह ले जाना मुश्किल है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम सब RHS को लिखकर इसको भी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ sin² A और ये 1 - cos A। अब इसको प्रूफ करने का दो तरीका है। अगर आप चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं 1 + cos A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। पर दूसरा उपाय क्या है कि sin² θ या sin² A के बदले आप 1 - cos² A लिख सकते हैं। जब आप ऐसा लिख पाएंगे तो आपको एक और उपाय दिखेगा कि 1 पर तो स्क्वायर हमेशा से छिपा रहता है, तो मान लीजिए मैंने स्क्वायर दे दिया। अब आप बताइए A² - B² = बिल्कुल A + B × A - B। और यहाँ नीचे तो पहले से 1 - cos A है। आप गौर करेंगे ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 + cos A। इस तरह से आप आसानी से कह सकते हैं LHS = RHS प्रूव्ड, क्योंकि दोनों में ही, चाहे वो LHS में हो या RHS में हो, एक जैसे टर्म आ गया है। प्लस में तो ऑर्डर मायने रखता नहीं है। तो ये आपका चौथा भी प्रूफ हो गया। पांचवें को देखते हैं। बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां क्वेश्चन, जो इस एक्सरसाइज का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके लिए कुछ हिंट भी दिए गए हैं, पर मैं तो अपने नियमों में बंधा हूँ। मैं इस क्वेश्चन को उसी नियम से बनाऊंगा। इसलिए आइए देखते हैं उस नियम के अनुसार हम सब क्या कर सकते हैं। सबसे पहले LHS लिखा जाए। LHS लिखने के बाद आप देखते हैं cos A - sin A + 1 cos A + sin A - 1। अब इस पर अगर मैं अपने रूल से देखूं तो पहला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा डायरेक्ट फार्मूला लगाने का। दूसरा मैं कहूँगा कि आप इसको साइन कॉस में बदल सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो पहले से ही साइन कॉस में है। तीसरी बात आ जाती है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी चौथा और आखिरी रामबाण रेशनलाइजेशन ही लगाना होगा। यहाँ भी आप पूछेंगे सर 3 टर्म है, ऐसे कैसे रेशनलाइज कर दे। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक को देख रहे हैं ना, इस पूरा ग्रुप को A मान लीजिए और इसको B, तो ये साइन आपका A - B है। उसके अकॉर्डिंग आप रेशनलाइज करने के लिए यहाँ लिख सकते हैं cos A + sin A, ये पूरा A और ये माइनस था तो अब बारी है प्लस की, +1 cos A + sin A + 1। नीचे के लिए तो मेरा ये पूरा ग्रुप है, ये आसानी से आप देख गए। लेकिन ऊपर अब आपको अरेंज करना होगा इन तीनों में, यहाँ 3 और यहाँ 3 में जो एक माइनस दिख जाए ना, उसके अकॉर्डिंग उसको लास्ट में लिखते हुए अरेंज कीजिए। यानी कुछ ऐसा cos A + 1 - sin A, नीचे वैसा ही छोड़ देते हैं cos A + sin A - 1 इंटू ऊपर यहाँ जैसे लिखा वैसे उसको लिखिए आप cos A + 1 + sin A। यहाँ साइन माइनस में था इसलिए साइड में लिखा था, यहाँ भी साइन को साइड में लिखना पड़ गया, हालांकि वो प्लस में है। और यहाँ जैसा है वैसा ही cos A + sin A
+1। आप देखेंगे ये पूरा ग्रुप तैयार हो गया और ऊपर ये पूरा a मान लिया जाएगा, यानी साइन के हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितनी आसानी से रैशनलाइज करने के बाद ऑर्डर अरेंज हो गया। अब देखिए ये आपका हो गया cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ये हो गया cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको a माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी यहाँ तो b के जगह 1 है तो 1, और लास्ट में ये जो आपका बच गया साइन स्क्वायर उसको लिख दीजिए। फिर इस जगह आते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आइए इधर सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे cos स्क्वायर ए तो cos स्क्वायर ए ही रहेगा, प्लस मैं 1 को इसके पास ले जाता हूं क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। तो पहले लिख लेता हूं 2 cos ए और फिर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक बार आप फिर से देख लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। पहले मैंने इसको लिखा, फिर इसे लिखा 2 cos ए, फिर उसके बाद प्लस 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे इन दोनों के लिए हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 2 cos ए साइन ए, 2 cos ए साइन ए माइनस 1। अब देखेंगे ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया। ऊपर आपका भले ही ये cos स्क्वायर ए रह गया, ये 2 cos ए रह गया, और ये जो है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला है इस तरफ आपका लिखा हुआ सारा। इधर बच गया 2 cos ए साइन ए। अब थोड़ा सा अब गौर कीजिए, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, यानी जिस तरह से x प्लस एक्स 2x होता है या गाय जोड़ गाय 2 गाय हो जाती हैं, वैसे cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए और प्लस 2 cos ए बाई 2 cos ए साइन ए। इन दोनों जगह आप कॉमन किसको लेंगे? निश्चित ही 2 और cos ए को। बचेगा क्या? बचेगा आपका cos ए प्लस, इस जगह तो पूरा ले लिया है, कुछ भी नहीं तो 1, और नीचे रहा 2 cos ए साइन ए। आप देखेंगे 2 कैंसिल हो गया, cos कैंसिल हो गया, बचा क्या? cos ए प्लस 1 बाई साइन ए। जगह का दिक्कत है इसलिए मैं इसे सेपरेट, या चलिए एक लाइन लिख ही लेता हूँ, cos ए प्लस 1 बाई साइन ए। नेक्स्ट लाइन में आप इसको सेपरेट कीजिए, cos ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। नीचे वाला तो दोनों के पास जाता है। cos ए बाई साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं? cos ए बाई साइन ए इज इक्वल टू cot ए, तो ये आपका हो गया cot ए और ये हो गया 1 बाई साइन का मतलब cos ए के। तो इस तरह से जो आपको प्रूफ करना था cos ए के प्लस cot ए वो आ गया। यहाँ ऑर्डर उल्टा है, आप चाहें तो एक लाइन और लिख के ऑर्डर को सीधा कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़े आसानी से आपका ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। ये सबसे ट्रिकी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस तरह का क्वेश्चन मैं एक आपके लिए बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उसे आप प्रूफ करें। बच्चों अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। मैंने जो पिछला क्वेश्चन बनाया है आप उसी की नकल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ये पूरा आपका ये होगा और रेशनलाइज करने के लिए माइनस के जगह आप प्लस का इस्तेमाल करेंगे। फिर इधर कॉस को आखिरी में ले जाएंगे और उस हिसाब से अरेंज, यानी पिछले क्वेश्चन का पूरी तरह से नकल करते हुए आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, सॉल्यूशन अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसे पहुँचाएँ ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।